नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडियो फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरो यारो से संबंधित जो हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आइए देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हुलासखेड़ा पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन से जिले से है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के दौरान कौन सा कर आपातकालीन कर के रूप में जाना जाता था? तो जो प्रणय होता था ये आपातकालीन कर होता था, याद रखिएगा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में विराटनगर किस महाजनपद की राजधानी थी? तो जो विराटनगर थी वो मत्स्य जनपद की राजधानी थी, और ये जो मत्स्य जनपद था ये राजस्थान क्षेत्र में पड़ता था, याद रखिएगा। किस भारतीय को जहाज HMIS तलवार की दीवारों पर भारत छोड़ो और जय हिंद लिखने के लिए गिरफ्तार किया गया था? तो इस भारतीय को किया था तो BC दत्त को किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये महामाया मंदिर रायपुर में नहीं है, याद रखिएगा। ये कहाँ पर है? तो ये बिलासपुर के छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में नहीं है। बाकी विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर में है, कंदरिया महादेव मंदिर छतरपुर में है और दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता में स्थित है। तीनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रमुख शिलालेख उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है? उड़ीसा के गंजाम जिले में जौगढ़ शिलालेख स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, डाइमेथोएट इनमें से किसके पीले चित्रवर्ण रोग यानी येलो मोशिक डिसीज के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है मूंग। इनमें से कौन सी भेड़ की नस्ल काली ऊन देने वाली नस्ल है? काली ऊन देने वाली कौन सी नस्ल है? तो ये चौकला भेड़ जो होती है ये काली ऊन देती है। गुरेज दूध देने वाली होती है और वजीरी मांस के लिए प्रयोग होने वाली नस्ल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने बीज से वनस्पति तेल निर्मित नहीं होता है? किसके बीज से? यहाँ पर होगा किसके बीज से वनस्पति तेल निर्मित नहीं होता है? तो मक्का से नहीं होता है, याद रखिएगा। पता ही होगा, ये कोई कॉमन सी बात है। बाकी सोयाबीन, सूरजमुखी, रेपसीड तीनों से ये तीनों तेल की फसलें होती हैं। तेल इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प को आपको देखना है। तो केले की प्रमुख फसल पूसा सौम्या है, ये बात बिल्कुल गलत है, जबकि केले की नहीं, ये अमरूद की प्रजाति होती है। बाकी सेब की प्रमुख प्रजाति बिनोनी होती है, पपीता की पूसा ड्वार्फ होती है और अंगूर की पूसा उर्वशी होती है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व दो आवश्यक अमीनो एसिड सिस्टीन और मेथियोनिन के निर्माण में मदद करता है? तो ये करता है आपका सल्फर। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार 1946 से संबंधित कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे और जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति थे। इसमें लिखा है सरदार बलदेव सिंह जो वाणिज्य मंत्री थे, ये गलत है, जबकि सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय यानी रक्षा मंत्री थे, याद रखिएगा। जो बलवान होगा वही सबकी रक्षा कर पाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो अंतरिम सरकार में जो सरदार बलदेव सिंह थे वो रक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न है, 1947 में गठित प्रारूप समिति में इनमें से किसे DP खेतान के स्थान पर नियुक्त किया गया था? तो ये TT कृष्णामाचारी को DP खेतान के जगह पर किया गया था। ये सदस्य थे, प्रारूप समिति के ये सदस्य थे। इनकी जगह पर DP खेतान की जगह पर TT कृष्णामाचारी को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पौधा ग्रेमिनी कुल से संबंधित है? तो गन्ने का संबंध ग्रेमिनी कुल से है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किस देश के लिए किए गए हैं? तो ये लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से। संसद की जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है जिसका आह्वान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है,
आर्टिकल 123 के अंतर्गत ये प्रावधान लिया कहाँ से गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ब्लास्टा प्रकार का फल है, तो अनार जो है ये ब्लास्टा प्रकार का फल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाग सुमेलित नहीं है। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, भाग 3 में मौलिक कर्तव्यों का नहीं मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। और मौलिक कर्तव्यों की अगर बात की जाए तो ये भाग 4 के का में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 51 के का से इसका वर्णन किया गया है, किसका, मौलिक कर्तव्यों का। ठीक है, इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। सोराइसिस जो रोग होता है वो त्वचा का होता है, ट्रैकोमा नेत्र से संबंधित है, टाइफाइड जो रोग होता है वो आंतों को प्रभावित करता है, जबकि क्षय रोग का संबंध आग्नाशय से नहीं बल्कि फेफड़ों से होता है। तो यहाँ लिख लीजिए कि क्षय रोग का संबंध फेफड़ों से होता है, ट्रैकोमा जो होता है वो नेत्र को प्रभावित करता है यानी कॉर्निया को प्रभावित करता है, और सोराइसिस जो रोग होता है वो स्किन को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कानून के समक्ष समानता, 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात यानी अस्पृश्यता उन्मूलन की बात कही गई है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा अनुच्छेद 21 में कही गई है, और अनुच्छेद 22 में कहा गया है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, जबकि ये बात अनुच्छेद 21 के का में कही गई है। आर्टिकल 21 के का में कही गई है अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, जिसे 1986 में संविधान 1984 में शायद जोड़ा गया था, क्लियर नहीं हो रहा अभी, इसको जो संशोधन द्वारा आर्टिकल 21 का को जोड़ा गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नवीनतम कृषि डाटा 2023 का संबंध में कौन सा विकल्प गलत है। गलत विकल्प को देखना है। उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा मांस उत्पादक है। यहाँ पर ये भी सही नहीं है, ये वाला विकल्प भी सही नहीं है। इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा नहीं भारत का पहला मांस उत्पादक राज्य है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक है, ये भी नहीं है। राजस्थान है जो वो ऊन के उत्पादन में अग्रणी है। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे मीठा संतरा उत्पादक राज्य है, बिल्कुल सही है। और असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो इनको इस पे करेक्शन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस पूर्वोत्तर राज्य में कोई अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के पूर्ण रूप में टी अक्षर का अर्थ होता है, क्या होता है। तो टेक्नोलॉजिकल होता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो ये याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट का कौन सा संस्करण 2021 में प्रकाशित किया गया था। तो ये किया गया था 17वां संस्करण। अगला प्रश्न है, 2021 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में शहरी आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो ये गोवा में सबसे अधिक है, यहाँ पर 11 कर लीजिए। गोवा में शहरी आबादी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस द्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। सबसे कम किसका है, तो सुमात्रा को जो क्षेत्रफल है वो सबसे कम है। सबसे अधिक किसका है, तो न्यू गिनी का है, याद रखिएगा। पापुआ न्यू गिनी में जो न्यू गिनी द्वीप है उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें। बलिया, मऊ, चंदौली और जौनपुर, इनको अगर पूर्व से पश्चिम करेंगे तो करेक्ट आएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका में नहीं स्थित है, यानी उत्तरी अमेरिका में नहीं है। तो ये मलावी झील जो है ये उत्तरी अमेरिका में नहीं बल्कि अफ्रीका में है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी विनिपेग, ह्यूरॉन और मैनिटोबा ये सभी उत्तरी अमेरिका में स्थित झील हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2024 के अनुसार किस योजना के तहत सबसे अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। तो सबसे अधिक जो रोजगार सृजित हुए हैं वो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत
रोजगार सृजित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा एशिया में स्थित इनमें से किस देश से होकर गुजरती है? तो ये किरबाती से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन को स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसमें उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी, पहली पंचवर्षीय में कृषि को दी गई थी। तो याद रखिएगा दोनों चीजें। कौन सा नृत्य केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का प्रमुख लोक नृत्य है? तो जो गरडी है वो पुडुचेरी का लोक नृत्य है। राउत छत्तीसगढ़ का है, दुम्हल जम्मू कश्मीर का और चेराव मिजोरम का है। अगला प्रश्न है, इनमें से पश्चिम की ओर बहने वाली किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे कम है? तो जो सरस्वती नदी है उसका जलग्रहण क्षेत्र सबसे कम है। अगला प्रश्न, लोक संगीत से संबंधित दिए गए राज्यों में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो बाउल जो होता है त्रिपुरा का है, आल्हा उत्तर प्रदेश, मांड राजस्थान और भावगीत कर्नाटका। तो जो आल्हा है वो उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि कहाँ का है? तो ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ पर ये गाया जाता है। तो जो यूपी में भी थोड़ा सा क्षेत्र है जहाँ पर आल्हा गाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश इसका मुख्य क्षेत्र है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। किस योजना के तहत 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दो गुना और इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय को 3 गुना करने की परिकल्पना की गई थी? तो ये की गई थी बम्बई योजना के तहत। बम्बई योजना आई कब थी? तो ये याद रखिएगा 1944 में आई थी। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के किस मेट्रो शहर को नहीं जोड़ता है? तो ये हैदराबाद को नहीं जोड़ता है, ये दिल्ली मुंबई कोलकाता और चेन्नई 4 को जोड़ता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस योजना के लिए उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में सर्वाधिक आवंटन किया गया है? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो ये किए गए हैं अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। सेखा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये अलीगढ़ में स्थित है सेखा झील। अगला प्रश्न है, कौन सा हिंदुस्तानी राग शीतकालीन ऋतु में गाया जाता है? तो जो स्त्री राग है ये शीतकालीन ऋतु में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को शब्द से आप क्या समझते हैं? तो ये जो फ्रेस्को है ये एक प्रकार की चित्रकला शैली है। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पहली बार किस चार्टर अधिनियम ने अलग किया था? तो ये 1853 का चार्टर अधिनियम द्वारा इसे अलग किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने इंडियन वुमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी नामक पुस्तक लिखी है? तो ये बलराम नंदा ने लिखी है। अगला प्रश्न है, गोटा कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है? गोटा कढ़ाई राजस्थान से संबंधित है, आपने देखा भी होगा उनके परिधानों में। इस लार ग्रंथियां तथा अग्नाशय द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित किया जाता है जो कि भोजन में मांड के जल अपघटन से ग्लूकोज का उत्पादन करता है? तो ये करता है एमाइलेज। ठीक है, जो लंबा चावल होता है उसमें एमाइलेज की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, 1867 में किसने धन की निकासी का सिद्धांत दिया था? तो ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी संस्थापकों को लगभग कितने संस्थापक पत्रकार थे? तो इसमें 1/3 जो थे वो संस्थापक पत्रकार थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो है ये इटावा है, इटावा नहीं है, ये मेरठ में स्थित है। बाकी आपका मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में है, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में है और महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में है। अगला प्रश्न है, घाघरा का युद्ध किस राज्य में लड़ा गया? तो जो घाघरा नदी है उसका संबंध बिहार से है, तो ये बिहार में ही लड़ा जाएगा। कब लड़ा गया? तो 1529 में लड़ा गया। किसके बीच में? तो महमूद लोदी और बाबर के मध्य में ये लड़ा गया था। अगला प्रश्न है,
वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र के संपादक थे। अगला प्रश्न है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपादन में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? तो ये इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो समाचार पत्र था वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपादन में प्रकाशित हुआ था। गदर समाचार पत्र के संपादन में राला हरदयाल और सुधारक समाचार पत्र के संपादन में गोपाल गणेश आगरकर हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारी श्रृंखला। आपको कैसी लगी ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।